हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर 5th की बुक प्रोबेबिलिटी थ्योरी करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट चैप्टर है एलिमेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी। सो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की, रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है प्रयोग, जैसे हम क्लास 10th में करते थे, प्रयोग। एन एक्सपेरिमेंट is called random experiment if the outcomes of the experiment cannot be predicted before performing the experiment। इसका मतलब क्या है? किसी भी प्रयोग का परिणाम भविष्यवाणी से पहले हम नहीं कर सकते। प्रोडिक्ट मतलब होता है भविष्यवाणी, फ्यूचर। किसी भी प्रयोग का मतलब क्या होता है? एक्सपेरिमेंट। किसी भी प्रयोग का परिणाम हम भविष्यवाणी से पहले नहीं कर सकते, क्योंकि साइंटिस्ट क्या करते हैं, पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं फिर उसका परिणाम निकालते हैं। ऐसे ही रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? द आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या था? प्रयोग। कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड का मतलब होता है भविष्यवाणी, बिफोर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब क्या होता है? प्रयोग का परिणाम। सेकेंड है हमारा, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर नॉन बिफोर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसकी जो टोटल आउटकम्स है वो हमें पहले ही पता होनी चाहिए भी वो कितनी आउटकम्स हैं, क्योंकि ये हमारी क्या होती हैं, जो हमारी आउटकम्स होते हैं वो इनफाइनाइट नहीं होती, हमेशा क्या होनी चाहिए? फाइनाइट होनी चाहिए, तभी हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जो साइंटिस्ट है उसका जो एक्सपेरिमेंट है किसी भी चीज का वो क्या होता है? फाइनाइट होता है। किसी भी इनफाइनाइट चीज का वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। थर्ड क्या है हमारा? द एक्सपेरिमेंट कैन बी परफॉर्म अगेन एंड अगेन अंडर द सिमिलर कंडीशन। जो सिमिलर कंडीशन का मतलब क्या होता है? समान कंडीशंस होनी चाहिए। हम अगेन एंड अगेन का मतलब क्या होता है? दोबारा। हम किसी भी चीज का जो एक्सपेरिमेंट है वो दोबारा कर सकते हैं, बट उसकी जो कंडीशंस है वो क्या होनी चाहिए? सिमिलर होनी चाहिए। तो मेन क्या है? इसकी जो सिमिलर कंडीशंस होनी चाहिए। फर्स्ट क्या है हमारा? इसको हम प्रोडिक्ट नहीं कर सकते, इसके जो भी आउटकम्स हैं उसको हमें पहले ही पता होता है वो कितनी आउटकम्स है, दैट मीन्स फाइनाइट आउटकम्स होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? सिमिलर कंडीशंस पे हम अगेन एंड अगेन एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टॉसिंग ए क्वाइन। क्वाइन का मतलब क्या होता है? एक तो हेड होता है और एक टेल। थ्रोइंग ए डाइस। डाइस हमने लिडो में खेले हैं, जैसे डाइस होता है उसमें टोटल जो डॉट्स होते हैं वो कितनी होती हैं? 6 होती हैं। पहले 1 होती है, फिर 2 हो जाती हैं, फिर 3, ऐसी 4, 5, 6, टोटल 6 होती हैं। सिलेक्टिंग ए कार्ड। कार्ड जैसे हम ताश को बोलते हैं कार्ड्स, उसमें कितने कार्ड्स होते हैं? 52। तो ये भी क्या होते हैं? 52 हमारे फाइनाइट होते हैं। आर रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ये हमारे सारे क्या हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट की एग्जाम्पल्स हैं। टॉसिंग ए क्वाइन, थ्रोइंग ए डाइस, सिलेक्टिंग ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, क्योंकि टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को हम आउटकम सेट भी बोलते हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल एक्सपेरिमेंट और आउटकम सेट। जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसी हम सैंपल स्पेस या आउटकम सेट बोलते हैं। इसको किसके साथ डिनोट करते हैं? एस। एस मतलब क्या होता है? हमारा सेट। जैसे हमारा हेड और टेल, ये देखो क्वाइनिंग ए टॉसिंग ए क्वाइन था ना, जिसमें हमारा क्या आता है? हेड और टेल। इसको हमेशा हम कर्ल ब्रैकेट में डालते हैं। जो ये है ना, इसको हम कर्ल ब्रैकेट बोलते हैं। सो इसकी पॉसिबल कंडीशंस क्या आती हैं? या तो हेड हेड आ जाए, दैट मीन्स HH, HT, TH या TT। तो ये हमारी क्या होती हैं? 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं। किसकी? क्वाइन की। वेयर H हम क्या बोलते हैं? हेड, और T हमारा होता है टेल। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी
इवेंट क्या होता है? एनी सब्जेक्ट ऑफ द आउटकम सेट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। इवेंट को किसके साथ डिनोट करते हैं? ई। एस क्या होता है? हमारा बड़ा सेट होता है, तो ई हमारा सबसेट हो गया एस का, तो ई को हम क्या बोलेंगे? इवेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे ये 2 कॉइन्स थे, अब हमारे पास 3 टाइम्स है, 3 कॉइन्स है, तो इसका सेट कैसे बनेगा? इसको मैं बनाकर दिखाती हूँ आपको। जैसे पहले हमारे पास 2 कॉइन्स थे, एच और टी, टेल, तो इसका सैंपल सेट कैसे बना था हमारा? एच एच, फिर क्या आ सकता है? हेड और टेल, फिर टी आगे आ सकता है, फिर ओनली टी आ सकता है। ऐसी ये क्या था हमारा? 2 टाइम्स। अब हमने क्या बनाना है सेट? 3 टाइम्स का, 3 टाइम्स। सो वो कैसे बनाएंगे? पहले लिखते हैं सेट एच एच एच, फिर उसके बाद पीछे से स्टार्ट कर दो टी, फिर टी को सेंटर में लिखो, फिर स्टार्टिंग में। ये बन गए हमारे 4। ऐसे हम क्या लिख सकते हैं? टी 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 टी। अब क्या करेंगे? पहले पीछे लिखेंगे एच, फिर उसको सेंटर में लिखेंगे एच को, फिर हम फर्स्ट पे लिखेंगे। ये हमारा बन गया सेट। अब देखो इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कैसे पता चलेगा कि हमारे पास 8 आएंगे कि क्या कितने आएंगे? तो हमने क्या करना है? हमेशा याद रखना है अपने 2 की पावर कितने टाइम्स करना था? 3। तो 2 की पावर 3 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ऐसे हमने अगर ऊपर निकालना हो तो क्या बनेगा? 2 की पावर कितनी आई है? 2। हमेशा 2 की पावर लिखनी है। सो 2 2 जा 4, तो हमारे पास 4 आए थे। अब इवेंट का मतलब क्या होता है? जैसे क्वेश्चन में हमें पूछा है ई, गेटिंग ओनली 2 हेड, तो 2 जिसमें 2 हेड आ रहे हैं वो हमारा ई है। तो ऊपर चेक करो जिसमें 2 हेड आ रहे हैं, एक तो ये है, एक क्या है? ये वाला जिसमें एच 2 टाइम्स आ रहा है, एक ये है। तो हमारे पास कितने आ गए? 3। तो इवेंट का मतलब आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या पूछा है हमें। इसका एक सबसेट है, इससे पता चल रहा है कि ई क्या है? सबसेट है एस का। यही हमने डेफिनेशन में किया है। ये देखो हमारे पास सेट भी बन गया, और ई में क्या पूछा है? गेटिंग 2 हेड, जिसमें 2 हेड आ रहे हो। सो क्लियरली विच इज क्लियरली ए सबसेट ऑफ एस। तो ई किसका सबसेट है? एस का, क्योंकि एस में ज्यादा एलिमेंट्स हैं। सो हमारा फॉर्मूला क्या याद रखना है अपने? 2 की पावर कितने कॉइन्स हैं? 3 टाइम्स है, तो 2 3 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ऐसे यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2 टाइम्स आया था, तो 2 2 जा 4। तो इसमें 4 एलिमेंट आए थे हमारे। या आप बोल सकते हैं आउटकम्स। हमारे पास कितने आउटकम्स हैं? 8, और इसमें कितने हैं? 4 आउटकम्स हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल से ही पता लग रहा है कि जो हमारे पास पॉसिबल ना हो। एन इवेंट विच कैन नॉट अकर इज डिनोटेड बाय 5। जहां पे इम्पॉसिबल इवेंट आया है वो क्या हो जाएगा हमारा? 5, विच इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। फॉर एग्जाम्पल इन रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाइस। डाइस का सेट कैसे होता है? ऐसा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, ऐसे टोटल कितने होते हैं? 36, और इनका सम मैक्सिमम क्या होता है? 6 + 6 इज 12। सो 12 से ज्यादा इसका सम नहीं हो सकता। जैसे 5 + 5 10, 5 + 3 इज 8। तो मैक्सिमम हमारा होता है 12 और मिनिमम होता है हमारा 2। तो इससे ज्यादा हमारा जो सम है वो नहीं हो सकता। मिनिमम 2, मैक्सिमम 12। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल ली है, द सेट ऑफ गेटिंग सम इज 13। तो 13 तो हमारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मिनिमम कितना है?
2 और मैक्सिमम कितना था 6 + 6 = 12। तो ये हमारा क्या बन गया, इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको एग्जाम में 2 मार्क्स में आ सकती है। इसका मतलब क्या है, टू और मोर आउटकम्स, जिसमें एक से ज्यादा आउटकम आ सकते हैं। और फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब मैंने पहले ही बताया क्या होता है, एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करना। विच कैन नॉट हैपन सैमोटेनियस। सैमोटेनियस का मतलब होता है लगातार, जैसे 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3। ऐसे तो नहीं होता 1 के बाद हमारा 4 आ जाए, तो इसको बोलते हैं हम सैमोटेनियस, जो लगातार चलता रहे, जैसे 1 2 3 4 ABCDE, इसको हम बोलते हैं सैमोटेनियस। आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स। जैसे हमारे पास एग्जांपल है डाई। डाई में क्या होते हैं 6 फेसेस होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो गए, नंबरिंग क्या होगी 1 से लेकर 6 तक। इसे हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ऐसे डाई को भी बोल सकते हैं, जैसे S इज इक्वल कॉइन्स को भी बोल सकते हैं। इसका सेट क्या बनेगा, H और टेल। H मतलब हेड, T मतलब टेल। सो ये 2 एग्जांपल्स हैं हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की। जब भी आपको कोई भी डेफिनेशन आ जाए तो आपने एग्जांपल जरूर देनी है, क्योंकि एग्जांपल्स के भी मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारी इक्वली लाइकली आउटकम्स। इसका मतलब क्या होता है, वेरियस आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ ईच ऑफ द आउटकम्स हैज ए इक्वल चांस। इक्वल से ही पता लग रहा है कि सभी आउटकम्स के चांस क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे इन टॉसिंग एन अनबाइस्ड कॉइन, कोई भी हमने अनबाइस्ड कॉइन थ्रो किया, द कमिंग अप ऑफ, तो कोई भी कॉइन गिरा, उसमें हमारी पॉसिबल क्या है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, उससे अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी हमारी नहीं है। तो ये दोनों हमारी क्या है, इक्वल पॉसिबिलिटीज है। यहां बोल सकते हैं इक्वल चांस ऑफ हैपनिंग। इक्वली लाइकली से याद रखना है आपने, इक्वल चांस ऑफ हैपनिंग, कि इक्वल चांस होते हैं किसी भी सिचुएशंस में। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी एग्जॉस्टिव आउटकम्स। व्हेन नो आउटकम्स has been left out and all the possible outcomes have been considered, the outcome said to be exclusive। इसका मतलब क्या है, एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है कि कोई भी हमारे पास जैसे डाइस है, कॉइन है, उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं। जैसे हमारे पास पीछे लिया था हमने 2 कॉइन लिए थे, तो टोटल आउटकम्स कितनी थी हमारी 4। ऐसे हमने 3 टाइम्स कॉइन थ्रो किया था, तो टोटल आउटकम्स कितनी थी हमारी 8। सो ये हमारा होता है एग्जॉस्टिव आउटकम, कि हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी आएंगी। ऐसे हमने डाई थ्रो की थी, तो टोटल कितने आएंगे, ऐसे हम काउंट तो नहीं करके देखेंगे, सीधा क्या फॉर्मूला लगाएंगे 6 की पावर 2, तो कितना आ गया 6 6 था 36। अब 6 की पावर 2 कैसे याद रखेंगे, क्योंकि हमारे पास सेट कितना था डाई का, फेसेस मैंने पहले बताए थे कितने थे, 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6। तो 6 की पावर हमने क्या कर देनी है 2, तो कितने आ गए टोटल 36 आउटकम्स। ये देखो इन्होंने एग्जाम्पल में भी बताया है 6 की पावर 2। आई होप आपको समझ आ गया हो कि एग्जॉस्टिव क्या मतलब होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। नेक्स्ट है फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल और इवेंट का मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है। जैसे इवेंट किसके लिए यूज किया था हमने, कॉइन के लिए, कि हमारे कितने हेड आएंगे, 2 हेड आने चाहिए। ऐसे फेवरेबल किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, डाई के लिए। जैसे द नंबर ऑफ आउटकम्स
of a random experiment which result in happening of an event are called favorable outcome। देखो सेम आ गया ना हमारा डेफिनेशन। अब देखो इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। हमने डाई थ्रो की, 2 टाइम्स डाई थ्रो की, दैट मीन्स ऐसी 1 1 1 2 1 3, ये सारी हमारी क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। इसको हमेशा हमने कर्ल ब्रैकेट में डालना है। सो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, फेवरेबल केस में क्या पूछा है हमें, द नंबर ऑफ फेवरेबल केस टू गेट द सम ऑफ 5 आर 4, नेमली इसका मतलब क्या है, जिसका सम क्या आना चाहिए 5, वो कितने हैं हमारे पास 4। अब देखो यहाँ पे किसका सम 5 आ रहा है, यहाँ पे काउंट करके देखते हैं 1 + 1 = 2, तो यहाँ पे 5 नहीं आ रहा, सीधा यहाँ पे देखो 1 + 4 = 5, तो एक तो ये बन गया हमारा। उसके बाद देखो 2 और 3, 2 + 3 = 5, एक ये बन गया। ऐसे 3 2, अब देखो ये 1 4 है तो 4 1 का भी आंसर सेम आएगा, 2 3 3 2 का भी सेम आएगा, तो कितने आ गए 1 2 3 4। सो जिनका सम 5 है वो कितने आ गए हमारे पास 4, तो ये हमारे बन गए फेवरेबल आउटकम्स। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज प्रोबेबिलिटी। दिस डेफिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 2 marks। If out of and mutually exclusive, equally likely and exhaustive outcomes of a random experiment, इसका मतलब क्या था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या था, एक टाइम में एक ही आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ऐसी इक्वली लाइकली का मतलब क्या है, इक्वल चांस है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ऐसी एग्जॉस्टिव का मतलब क्या था, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी आएंगी। सो इफ आउट ऑफ एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इक्वली लाइकली, इक्वल चांस एंड एग्जॉस्टिव टोटल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट एम आर फेवरेबल। फेवरेबल की डेफिनेशन हमने अभी की है। एम आर फेवरेबल टू दी हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ई, इवेंट को हमेशा किसके साथ डिनोट करते हैं हम, ई के साथ। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकर्स ऑफ इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकर्स ऑफ इवेंट ई मतलब पी ऑफ ई, इसको किसके साथ डिनोट करते हैं हमेशा, पी ऑफ ई। इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकर्स ऑफ इवेंट ई। सो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, पी ऑफ ई इज इक्वल टू m/n। m का मतलब क्या है, फेवरेबल केसेस, और n मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। समटाइम्स वी एक्सप्रेस वन, जो हमारा फर्स्ट है उसको हम अगर एक्सप्रेस करें सेइंग दैट ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ई, देन इसका फॉर्मूला क्या होगा, m/n-1। अगर ऑड्स अगेंस्ट हो तो उसका फॉर्मूला होगा n-m/m। ये दोनों फॉर्मूले आपने अच्छे से याद करने हैं क्योंकि ये हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो मेन फॉर्मूला हमारा ये है m/n। m का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस या आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस या आउटकम्स। सो मेन फॉर्मूला आपका ये है जिसको आपने अच्छे से याद रखना है, P ऑफ E इज इक्वल टू m/n। अगर ऑड्स इन फेवर आया तो फॉर्मूला हमारा क्या है, m/n-m। अगर अगेंस्ट आया तो n-m/m। सो इसी के साथ हमारी डेफिनेशंस कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.A स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।